नमस्कार बच्चों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा अज्ञात बारंबारता निकालने के लिए। सवाल कर रहा है दिए गए बंटन का माध्य 52 है तो अज्ञात बारंबारता निकालें। यानी कि बारंबारता जो दिया है ये x जो दिया है अज्ञात बारंबारता, यह हमें निकालना है। तो ध्यान से आपको देखना है। देखिए इस प्रकार आपका सवाल रहेगा, लेकिन उसको हल करने के लिए, सॉल्व करने के लिए इस प्रकार टेबल बनाएंगे। वर्ग अंतराल जो दिया है वर्ग अंतराल में लिख लेंगे। कितना दिया है 10 से 20, इसमें लिख लेंगे 10 से 20। उसके बाद दिया है 20 से 30, फिर 20 से 30। उसके बाद 30 से 40, 30 से 40। जो वर्ग अंतराल दिया है उसको लिख लेना है, ठीक ना। फिर 40 से है 50, उसके बाद 50 से 60, 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80। यह हमको दिया है वर्ग अंतराल, ठीक ना। उसके बाद क्या दिया है बारंबारता, तो बारंबारता भी लिख लेंगे। क्या दिया है 5 दिया है, 3 दिया है, 4 दिया है, x दिया है, फिर 2 दिया है, 6 दिया है, 13 दिया है। अभी तक जो हमने किया है इसमें कुछ नहीं किया है। ये जो सवाल दिया था बस उसी को उतारे हैं, इस प्रकार टेबल बनाए हैं सॉल्व करने के लिए, हल करने के लिए। इस प्रकार तो प्रश्न रहेगा, लेकिन हमें सॉल्व इस प्रकार करना है, ठीक ना। अब ये बारंबारता f हो गया, हमें वर्ग चिन्ह निकालना है और fx निकालना है, ठीक ना। तो देखिए वर्ग चिन्ह सबसे पहले निकालेंगे, यानी x का मान। वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं, ये जो वर्ग अंतराल दिया है निम्न सीमा और उच्च सीमा दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देते हैं। 10 और 20 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 30 आएगा, 30 में 2 से भाग देंगे तो 15 आएगा। फिर 20 और 30 को जोड़ेंगे तो 50 आएगा, 2 से भाग देंगे तो 25 निकलेगा। फिर 30 और 40 को जोड़ेंगे तो 70 आएगा और 2 से भाग देंगे तो 35 आ जाएगा, ठीक ना। फिर 50 और 40 को जोड़ेंगे तो 90, 2 से भाग देंगे 45। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, पहले 2 को निकाल लीजिए इस प्रकार जोड़ के, हम जैसे बताएं जोड़ के 2 से भाग देना है, वर्ग चिन्ह निकलेगा। फिर दूसरा का भी चेक कर लेंगे तो 15 के बाद कितना आया 25, तो 10 का अंतर है। 25 के बाद 35, 35 के बाद 45, सब में 10 का अंतर है। 45 के बाद इसका मतलब यहाँ 55 आएगा। 55 के बाद क्या आ जाएगा 65, 65 के बाद आएगा 75। ये 2 के बीच अगर यदि आपको मालूम हो जाए कि 10-10 का अंतर है तो 10-10 का अंतर दे के आप बैठा लीजिए, ऐसे भी समय कम लगेगा, ठीक ना। और जोड़िएगा तो भी वहीं जाएगा। 80 और 70 को जोड़ेंगे तो 150 होगा, 2 से भाग देंगे तो 75। इसका मतलब सही है, ऐसे भी हम निकाल सकते हैं ट्रिक से भी। अब हमें निकालना है fx, मतलब f गुना x। ये f है, ये x है, f गुना x निकालना है। तो गुना करिए तो 15 पचे 75, ठीक। अब फिर 3 से गुना होगा 25 तिया 75। फिर 35 गुना 4 करेंगे, 5 चौके 20 के 0 हासिल 2 बच गया, और 4 तिया 12 2 14, ठीक। उसके बाद फिर 45 गुना x करेंगे तो 45x ही होगा, x से गुना होगा तो, ठीक। फिर 55 गुना 2 करेंगे तो 55 दूना 110 हो जाएगा। फिर 65 गुना 6 करेंगे, 6 पंचे 30 के 0 हासिल 3, 6 छाक 36, 3 39, मतलब 390। फिर 75 गुना 13 करेंगे, गुना करिए 13 पचे 65 के 5, ठीक ना। 13 पचे 65 के 5 हासिल 6 बच गया। और 13 गुना 7 करेंगे, फिर 13 के 78, 13 सत्ते 91, हासिल कितना बचा था 6 बचा था ना, हाँ 6 बचा था। 13 पचे 65, हाँ 6 बचा था। तो 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91, 6 97, यानी कि 975, ठीक निकल गया। अब हमें क्या करना है, बारंबारता का योग निकालना है, टोटल योग मतलब n बराबर टोटल योग निकालना है। तो जोड़िए तो कितना आता है टोटल। पहले तो x को अलग लिखेंगे, उसमें जुटेगा, x अलग है ना। अब इसको जोड़िए कितना आएगा 5 3 8,
8 4 12, 12 2 14, 14 छो 20, अब 20 13, 33 हो जाएगा। ठीक है ना। x प्लस 33 जो है हमारा बारंबारता निकला। अब फिर एफ एक्स का योग निकालेंगे। तो सबसे पहले 45x को तो अलग रखेंगे और इसमें जुटेगा टोटल। टोटल जोड़िए तो कितना आता है 5 5 10, 10 10 10 10 5 15 के 5 हासिल 1 बचेगा, याद रखिएगा। उसके बाद 7 7 14, 14 4 18, 18 1 19, 19 19 9, 19 9 कितना हो जाएगा 19 9 28, 28 7 28 7 35, हासिल कितना बचा था 1 बचा था, 35 1 36, फिर हासिल बचा 3 3, सैकड़ा वाला देखिए क्या है 1 1 2 2 3 5 9 5 14, हासिल बचा था 3, 14 5 17, यानी कि एफ एक्स का योग कितना निकल गया 45x प्लस 1765। अब हम लिखेंगे माध्य बराबर, क्या माध्य बराबर, माध्य बराबर सूत्र होता है सिग्मा, इसको सिग्मा पढ़ते हैं, ये डब्लू तरह लिखते हैं, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा सिग्मा एफ। मतलब सिग्मा मतलब होता है योग, योग एफ एक्स का योग हुआ ये, अब बटे योग एफ का योग यानी कि बारंबारता का योग। तो माध्य हमें दिया है सवाल में ही, माध्य कितना दिया है 52 दिया है, तो माध्य की जगह 52 लिख देंगे, बराबर सिग्मा एफ एक्स कितना आया है 45x प्लस 1765 बटे कि एफ का योग कितना है x प्लस 33। अब देखिए यहाँ कुछ नहीं है तो एक है, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये इससे गुना होगा, ये इससे गुना होगा, ठीक ना। गुना करिए तो 52x से गुना होगा ये, और 33 से भी 52 गुना होगा, तो x से गुना किए तो 52x प्लस 33 से गुना करिए तो कितना आता है 33 गुना 52। कर लेते हैं यहाँ आपके सामने सारा चीज़, 52 गुना 33, 33, 3 दूनी 6, 5 तिया 15, फिर 3 दूनी 6, 5 तिया 15, 6 6 5 11 के 1, हासिल 1, 5 1 6 1 7 1, 1716, 1716 बराबर, ये 1 से गुना करेंगे तो सेम वही आ जाएगा 45x प्लस 1765। ठीक, अब देखिए आगे x वाला एक जगह करेंगे, अंक वाला एक जगह करेंगे, तो ये कितना है 52x, इधर आएगा तो माइनस 45x बराबर 1765, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस 1716, कितना बचेगा 52 से 45 घटेगा 7x बराबर, इसको घटाइए तो कितना है 15, 15 से 6 जाएगा 9 9, यहाँ कितना बच गया, यहाँ बच गया आपका 5, 5 में से घटेगा 4, बाकी 7 7 0 1 1 0, हाँ 49 बचेगा सिर्फ। अब 7 से भी कट जाएगा, 7 7 49, यानी x का मान कितना निकल गया 7, और यही हुआ अज्ञात बारंबारता 7, आपका आंसर हो गया। क्या हो गया आंसर, ठीक है ना। 7 जो है हमारा x का मान निकल गया, मतलब अज्ञात बारंबारता जो है यहाँ 7 आएगा इसका मतलब। तो यह सवाल एग्जाम में पूछ सकता है। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे, समझ गए हैं तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी को दबा के ऑल कर दीजिए।